हमें लगता है कि जो समय है ये बहुत सीधी चीज़ है। ये लीनियर पैटर्न में चलता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलता है। पर क्या एक्चुअल में समय ऐसा ही चलता है या ऐसा हमें लगता है? अभी आपको ना एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ करो आप पृथ्वी पे रह रहे हो, वैसे आप पृथ्वी पर ही रह रहे हो और 2025 चल रहा है, ठीक है? और यहाँ से आप ब्लैक होल पर जाते हो, 1 साल के लिए वहाँ पे रहते हो और फिर वापस पृथ्वी पे आते हो। तो अब आपको क्या लगता है कि इस टाइम जब आप वापस आए तो पृथ्वी पर कौन-सा साल चल रहा होगा? तो आप कहोगे ये तो क्लियर है, 2025 यहाँ था, 1 साल हमने यहाँ पे बिताया और यहाँ पे आके 2026 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा। जब आप वापस आओगे यहाँ पर 2026 नहीं, 2090 चल रहा होगा। तो ये मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बड़ा शॉकिंग लगा होगा भी ऐसे कैसे? समय तो समय होता है, क्योंकि हम समय को एक लीनियर पैटर्न में देखते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। साइंटिस्ट ये बता चुके हैं कि जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर समय की स्पीड स्लो हो जाती है, और जहाँ ब्लैक होल होता है वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से समय की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है। इसीलिए जब आपने वहाँ पे 1 साल स्पेंड किया, यहाँ पर समय की स्पीड बहुत स्लो थी और यहाँ पर समय की स्पीड इन कंपैरिजन टू ब्लैक होल फास्ट थी। जहाँ पर 1 साल का मतलब था यहाँ पे 70 80 90 साल बीत गए। एक पुराने ज़माने की कहानी है, शायद आपने सुनी होगी। एक बार एक राजा था, तो ना उसने अपने बेटी के लिए ना बेस्ट राजकुमार का की सिलेक्शन करनी थी। तो बहुत सारे राजकुमार आए हुए थे। जब उसका वो कहते हैं स्वयंवर रचा, ऐसे ही वर्ड है शायद। जब सारे महाराजाओं को जो कुमार राजकुमार होते हैं उनको बुला लिया जाता है और फिर सिलेक्ट करते हैं कि मेरे बेटी के लिए सबसे बढ़िया राजकुमार कौन सा होगा। तो वो ना कंफ्यूज हो गया, तो उसे समझ में नहीं आया कि अब मैं किसके साथ अपनी बेटी की शादी करूँ। वो कंफ्यूज था। तो फिर उसने सोचा मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ और वो बताएंगे कि मेरे बेटी के लिए सबसे बेस्ट वर, सबसे बेस्ट हस्बैंड कौन सा रहेगा। तो वो जाते हैं श्री ब्रह्मा जी के पास। तो जब वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर कहते हैं कि आप बताइए कि मेरी बेटी के लिए बेस्ट हस्बैंड कौन सा रहेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी तुमने मुझे नाम बताए राजकुमारों के, कि जो तुम्हारे पैलेस में बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी बेटी के लिए बेस्ट रहेगा ही नहीं। तो वो जो राजा होता है वो हो जाता है, भी हैरान हो जाता है। अरे भी ब्रह्मा जी जी आप क्या कह रहे हो? अरे भगवान भगवान जी आप कुछ तो बताइए। अगर मैं कोई भी बेस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी अनमैरिड रह जाएगी सारी उम्र। तो फिर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक्चुअल में बात ये है कि अभी पृथ्वी पर ना तो तुम्हारी बेटी है, ना ही वो सारे राजकुमार। हमने यहाँ पे 5-10 मिनट जो भी बात करी है, तो इतने में तुम्हारे पृथ्वी पर 100 साल बीत चुके हैं। तुम्हारा बेटी छोड़ो, तुम्हारे राजकुमार छोड़ो, वो सारे उन सबकी डेथ हो चुकी है, वो पृथ्वी छोड़ के जा चुके हैं। जो तुम्हारा राज था वो भी तुझे सारे भूल चुके हैं, उनका नया राजा बन चुका है, सारा काम हो चुका है। तो देखो ये थी पुराने ज़माने की कहानी। पर ये क्या बता रही है कहानी? ये यही बता रही है कि हर जगह समय की गति सेम नहीं होती। और आज के टाइम में तो एक्सपेरिमेंट भी किए जा चुके हैं कि जो लोग पृथ्वी पे रह रहे हैं और जो लोग स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या दोनों पर समय सेम ही है, सेम गति से समय चल रहा है। तो इसका आंसर भी साइंटिस्ट को मिला नहीं। अगर जब उन्होंने पूरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से ये समय को मेजर किया, तो पता चला कि स्पेस में जो समय था वो हल्का सा स्लो चल रहा था एज़ कम्पेयर टू पृथ्वी। तो ऐसा है समय। तो बहुत शॉकिंग लगा ना? अभी शॉकिंग ख़त्म नहीं हुआ है। अब शॉक जो मैं नेक्स्ट शॉक देने जा रहा हूँ वो इससे भी बड़ा है। तो देखो, एक साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा भी बोला गया है कि जो स्पेस में है ना, जो बंदा स्पेस में है,
तो उसके साथ ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि वो टाइम को, जैसे हम तो टाइम को एक सीधी लाइन में जाता देखते हैं ना, जैसे 6 7 8, अगर 6 बजे तो फिर 7 बजेंगे, फिर 8 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे। अगर साल 2000 है फिर 2001 आएगा, 2002 आएगा, 2003 आएगा। तो अगर बंदा स्पेस में ट्रैवल कर रहा है तो उसके साथ ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कभी उसकी लाइफ में 1930 आएगा, फिर एकदम से 2020 आ जाएगा, फिर एकदम से 2040 आ जाएगा जो पृथ्वी पर आए ही नहीं, फिर एकदम से 1956 आ सकता है। मतलब ऐसा समय कभी भी ऐसे फ्लक्चुएट कर सकता है जैसे वो समय ना हो, कुछ और ही हो। और मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो स्पिरिचुअल बुक्स है ना उनमें भी ये लिखा गया है कि हमें लगता है जो समय है वो समय है, वैसा समय होता नहीं है जैसा हम समय को समझ रहे हैं। समय, एक मूवी आई थी ल्यूसी, वहाँ पर भी वो दिखाया गया था, वो समय को ऐसे देख रही होती है जैसे ये फ्यूचर आ गया, ऐसे स्वाइप करके पास्ट आ गया, फिर प्रेजेंट आ गया, जैसे समय के किसी भी कोने में वो जा सकती थी। और एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल बुक्स भी यही है। अब देखो जो बाबा वेंगा है, तो वो सारे मानते हैं कि उनकी जो प्रिडिक्शंस है वो 70 to 80% एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि उन्हें पहले ही दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में ये सब है, तो यानी कि फ्यूचर उनको दिख रहा है, फ्यूचर ऑलरेडी है। पर हम फ्यूचर को देख नहीं पा रहे, पर बाबा वेंगा जी देख पा रहे हैं। और जो पुराने ज़माने की जो कहानियाँ हैं वो भी, स्पिरिचुअल जो स्टोरीज़ है वो भी, उनके अकॉर्डिंग भी जो संत होते हैं वो फ्यूचर को भी देख पा रहे हैं, पास्ट को भी देख पा रहे हैं, और प्रेजेंट को तो हम सभी देखते हैं। तो वो कहाँ कहीं पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। फिर देखो टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट ये भी है, और बहुत सारे ऐसे टाइम स्लिप्स वाले जो घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं, और इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप स्टडी कर सकते हो कि एक बार बंदा फ्यूचर से आके प्रेजेंट में आया और उसने बोला कि मैं फ्यूचर में आया हूँ, और उसने बहुत सारे प्रूफ भी दिए, बहुत सारी ऐसे बातें करी, और जो उसने बातें करी आने वाले टाइम में सच भी हुई, क्योंकि वो कह रहा था मैं तो फ्यूचर में आया हूँ, मैं तो ये सारी चीज़ें देख करके आया हूँ। और फिर देखो जो प्रोग्राम थे, शक्तिमान हो गया, कैप्टन व्योम हो गया, ये पुराने वैसे सीरियल हैं, तो यहाँ पर भी टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। और स्पिरिचुअल बुक्स में भी ये मानते हैं, जो साइकिक होते हैं, जो प्रेडिक्शंस करते हैं फ्यूचर की या पास्ट के बारे में देख लेते हैं, तो वो भी तो समय में थोड़ा स्लिप करते हैं। यानी कि समय वैसी चीज़ है नहीं। पर प्रॉब्लम ये है, हमें ऐसा लगता है कि समय एक ही लीनियर पैटर्न में चल रहा है, क्योंकि हम समय के आगे या पीछे ट्रैवल कर नहीं सकते, या हमें करना आता नहीं। जो कर सकते हैं उन्हें इन सारी चीज़ों का पता है कि समय अपने अब मैं क्या ही बोलूँ, कि जो समय है, जो समय का कंसेप्ट है, जिस तरह समय को हम देखते हैं वो है ही नहीं। एक्चुअल में जिसे हम समय बोलते हैं वो समय ही नहीं है, सब कुछ ऐसा है, बस हमें इधर उधर जाना नहीं आता। इंटरेस्टिंग लगा ना? स्पिरिचुअलिटी की जो बातें होते हैं ना, सच में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। एक तो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी होती है ना, जैसे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती है, वो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी बहुत बढ़िया चीज़ है। बंदे को मिनिमलिस्ट बना देती है, और बंदे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हर एंगल से। और जो स्पिरिचुअल ऐसी बातें, यानी कि इसे ना मैं स्पिरिचुअलिटी में मैं दो तरह की स्पिरिचुअलिटी बोलता हूँ अपने हिसाब से। एक तो जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है, और दूसरी स्पिरिचुअलिटी जो ऐसी बातें जैसे मैंने आज बताई, तो इनमें से बहुत सारी बातें सत्य हैं, और जिन जिन बातों को अभी तक प्रूव नहीं किया गया कि वो भी बहुत सारी बातें सत्य होंगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, मुझे लगता है ये हमारी दुनिया की बेस्ट चीज़ है। सो कोशिश कीजिए, मज़ा आएगा, ठीक है, पढ़ने की। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।